दोस्तों, धुरंधर 2 और टॉक्सिक के क्लैश में डेली नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। अभी एक नया अपडेट्स बहुत बड़ा आ रहा है कि जो यश है वो काफी नाराज चल रहे हैं धुरंधर 2 से। क्यों, ये तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन एक और जो न्यूज चल रही थी जिसमें मैंने कल वीडियो बना के बताया था आप लोगों को कि मूवी पोस्टपोन्ड हो रही है क्या। तो मैंने इसके ऊपर आप लोगों का पूरा बताया था कि आखिर ये न्यूज कहां से आई या क्या इसके पीछे का क्या मतलब है। लेकिन आज उस पे नया अपडेट आया है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पूरे वीडियो को देखिए और बने रहिए। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर करो। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो मूवी का कल अपडेट आया था और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस मूवी को लेकर यश ने क्या बड़ी बड़ी बात बोली है, ये सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मूवी का पोस्टपोन्ड होने का न्यूज आया था। ये डेक्कन क्रॉनिकल की तरफ से एक न्यूज आया था कि मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है। उसका कारण कई लोग लगाए कि धुरंधर 2 की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में एक खबर आने लगी कि ये मूवी जो है, जो हेल मैरी प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से, जो कि जो रियान गॉसलिंग की मूवी है फिल लॉर्ड एंडी वेयर की, ये मूवी जो है 20 मार्च को रिलीज हो रही है। और उसकी वजह से जो जो वर्ल्ड में जो उनको ओवरसीज में स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रहा है, ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल रहा है। और आप जानते हैं कि फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश मूवी में शूट, इंग्लिश भाषा में शूट किया गया, डब नहीं किया गया, शूट किया गया है। कन्नड़ के बाद इंग्लिश भाषा में शूट किया गया। बाकी जो मूवी भाषा है, या तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, हिंदी हो, इसको डब किया गया है। तो इसलिए कि वो लोग ओवरसीज के मार्केट को ज्यादा देख रहे थे कि कन्नड़ के बाद इंग्लिश मूवी, इंग्लिश के लोग ज्यादा, और मूवी भी थोड़ा सा हार्डकोर अगर देखा जाए तो बड़े लोगों की पिक्चर है। और ये वो पिक्चर का नाम भी है वैसा। वो केवल इंडिया के ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो लोग जो टारगेट कर रहे थे वो लोग ओवरसीज के मार्केट को भी टारगेट कर रहे थे कि वो बोल्ड, बहुत ही बोल्ड पिक्चर है, बहुत ही बोल्ड उसका सब्जेक्ट है, या मेकिंग भी उसका बोल्ड है। तो लेकिन अगर आपको फॉरेन में ही स्क्रीन नहीं मिले, शोज नहीं मिले उस तरह से जैसे आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे झटका लगेगा। और यही खबर आने लगी कि उसकी वजह से इस मूवी को ये लोग टाल रहे हैं और अप्रैल में लेके जाएंगे। लेकिन बाद में कुछ घंटों के बाद ही इसके ऊपर एक नया चीज आने लगा, खबरें आने लगी कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिल्म जो है अपने नियत समय पे ही रिलीज होगी, यानी कि 19 मार्च को ही रिलीज होगी। तो अब ये कोई, क्योंकि उस समय भी जब मैंने बताया था तो बताया था कि कोई ऑफिशियल इसके ऊपर कोई आंकड़ा नहीं आया था, कोई डाटा नहीं आया था, या न्यूज नहीं आया था कि ऑफिशियल की फिल्म का डेट जो है टल रहा है या पोस्टपोन करके आगे ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। यानी कि जो भी बातें आई थी वो न्यूज के हिसाब से चल रही है। और आप जानते हैं कि मूवी जो है इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में, दोनों का क्लैश है। और बुक माई शो से लेकर जितने भी जगह है इस समय, आपकी इसकी क्या एंटिसिपेटेड जो इंटरेस्ट है, या क्या इसके इंटरेस्ट रेट है बुक माई शो पे, आईएमबी में क्या रेटिंग चल रहा है, वो सब चल रहा है। और वहां पे आपको देखेगा कि कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक काफी ज्यादा आगे दिखेगी आपको धुरंधर 2 से। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑर्गेनिकली क्या होगा क्या नहीं होगा तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी इस पे खबर आ रही है कि जो केजीएफ के स्टार हैं, जो अपने यश, वो काफी नाराज हैं धुरंधर 2 के और 19 मार्च के रिलीज होने से। उन्होंने एक वैरायटी इंडिया की तरफ से बताया गया कि यश इस बात से नाराज है कि धुरंधर के निर्माताओं ने उन्हें ईद पर फिल्म रिलीज करने की योजना के बारे में सूचित नहीं किया। उन्होंने बताया कि टॉक्सिक की आधिकारिक घोषणा 3 साल पहले दिसंबर 2023 में हुई थी। तब से उनके प्रशंसक उन्हें स्क्रीन पर देखने को इंतजार कर रहे थे। यश पीछे हटकर अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहते। यानी कि वो पहले वो बोल रहे हैं कि जब धुरंधर 2 का उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया था, पिक्चर जब रिलीज धुरंधर पार्ट 2 का, तब से उन्होंने 2023 में इस डेट को फिक्स रखा था, इसको बताया था कि इसी दिन में रिलीज होने वाली थी। तो जब अगर मान लीजिए कि अगर आपने 19 मार्च चुना है, मतलब वो धुरंधर 2 के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकर से बता रहे हैं कि अगर आपने वो डेट चुना हो तो एक बार उनको फोन करके बात तो करना चाहिए कि भाई हम इसको रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला इस बात से भली भांति अवगत होने के कारण टॉक्सिक ने ईद की तारीखें ब्लॉक कर दी है।
टॉक्सिक ने पिछले साल मार्च में अपनी तारीख की घोषणा की थी। अगर धुरंधर 2 उस तारीख पे आ रही थी तो उन्हें कम से कम शिष्टाचार वर्ष फोन तो कर देना चाहिए। टीम का मानना है कि हिंदी फिल्म उद्योग में संवाद की यह संस्कृति नहीं है, दक्षिण फिल्मों में आम बात है। मतलब लोग बात करते हैं उनके हिसाब से कि जो बॉलीवुड है वो आपस में बात कर नहीं करते, वो क्लैश वगैरह में लगे रहते हैं और वो एक तरह से ऑर्गेनाइज या डिसिप्लिन्ड नहीं है। ये तो सब लोग मानते हैं कि मतलब जो साउथ की पिक्चर हैं, जो लोगों ने बॉलीवुड के एक्टर भी है वो साउथ के पिक्चर में काम किया, वो लोग भी बोलते हैं कि बहुत डिसिप्लिन होते हैं। उनका टाइम अगर 7 बजे का शूट होना है तो 7 बजे सब लोग अपने अपनी जो प्रेप्स के साथ, जो कि उनका शूट में जो सीन के हिसाब से कपड़े वपड़े पहन के वो पूरे तैयार होके सेट पे मेकअप करा के वो करते हैं। ऐसा नहीं कि 7 बजे वो शूट पे आते हैं, ऐसा नहीं है। उस समय वो सीन शुरू हो जाता है। तो इतना डिसिप्लिन हुआ, टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में आपको पता है कि 7 बजे का टाइम दिया है, बंदा आ रहा है 4 बजे। ये आम बात है यहाँ पे। तो उसके बारे में बोले अब बता रहे हैं कि कई लोगों की सोच के विपरीत यश अहंकार से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहे। यश एक बहुत ही कुशल व्यवसायी है। अगर उन्हें धुरंधर 2 से कोई खतरा महसूस होता तो शायद वो इसे स्थगित करने पर विचार करते, लेकिन उन्हें फिल्म की विषय वस्तु पर पूरा भरोसा है और वे सिर्फ शुरुआती सप्ताहांत की कमाई के बजाय लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलने की उम्मीद पर काम कर रहे हैं। मतलब वो मानते हैं कि प्रोडक्ट उनका अच्छा है और वो अपने कॉन्फिडेंट है कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा, इसलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे कि जो एक rediff.com से मैसेज है, मतलब मैं न्यूज देख रहा था कि स्क्रीन जो शेयर है वो साउथ में जितने भी सिंगल स्क्रीन है ज्यादा 95% है वो टॉक्सिक को मिला है। उसके अलावा जितने भी मल्टीप्लेक्सेज है वहाँ 50-50 का स्क्रीन स्पेस जो है शोज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रेटिंग देख लीजिए, चाहे बीएमएस की रेटिंग हो चाहे आईएमबी की रेटिंग हो, उसमें अपर हैंड के साथ साथ जो स्क्रीन स्पेस हो उसमें भी टॉक्सिक कहीं ना कहीं धुरंधर 2 पे अपना पकड़ बनाए हुए हैं उसमें। और आप देखिए कि जो भी उनका डील हुआ है, चाहे वो साउथ का डील हो, पैन जो साउथ में डील किया उन्होंने तेलंगाना का, उसके अलावा ओवरसीज से जो 105 करोड़ का डील हुआ, फिर उन्होंने ये तडानी ने जो दिया उन्होंने ये फिल्म ने नेपाल का, उत्तर भारत का, वो सब मिला के देखा जाए तो टॉक्सिक काफी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और उसका वजह है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको यश में, यश का स्टार्टअप तो है इसमें कोई की, मतलब उनको लगता है कि फिल्म की शुरुआत 100 करोड़ से ऊपर होगी, उसके नीचे नहीं होगी। और मुझे भी लगता है कि यश की जो फिल्म है वो 100 करोड़ से नीचे की स्टार्टिंग नहीं होगी। धुरंधर 2 कितना का स्टार्ट लेगा वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यश की पिक्चर को मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि वर्ल्ड वाइड में पहला दिन का ओपनिंग 100 करोड़ से ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। धुरंधर 2 को देखना होगा कि 70-80 करोड़ में, क्योंकि उसका बजट उस लेवल का नहीं है और धुरंधर एक लंबे रिस्क गहरा घोड़ा भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पिक्चरें चलेगी, लेकिन पहले शुरुआती दौर में टॉक्सिक जो है, क्योंकि यश का एक अलग ही हो रहा है। रणबीर सिंह भले पिक्चर धुरंधर हिट हो गई, लेकिन यश को पकड़ नहीं सकते आप। यश ने अपना एक स्टारडम बनाया हुआ है और रणबीर सिंह का धुरंधर का स्टारडम है। रणबीर सिंह का अपना कोई ऐसा नहीं है कि उनकी पिक्चर आई हो और 100 करोड़ का पहला ओपनिंग दे ले रही, तो वैसा रणबीर सिंह का अपना हो रहा नहीं है, लेकिन यश का हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो यश को ज्यादा पहले जो पहला जो ओपनिंग होगा ना उस समय यश बाजी मारेंगे। लंबे रेस तो धुरंधर भी चलेगी। मैं तो मानता हूँ कि दोनों पिक्चर सुपर हिट होगी और दोनों में मादा है 1000 को क्रॉस करने का, जो टीजर देखने के बाद भी लगता है। एक तो यश का यह स्टारडम भी है और धुरंधर का अपना लेगेसी भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पिक्चरें एक अलग लेवल पे जाएगी, लेकिन पहला जो ओपनिंग हो वीक होगा ना या वीकेंड मान लीजिए, उसमें टॉक्सिक बाजी मारेगी। इसमें मेरा को ऐसा गट फीलिंग है कि टॉक्सिक धुरंधर से काफी आगे निकलेगी, क्योंकि जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटर भी समझ जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम दिन भर यही होता है, तो उनको पता होता है कि भाई कौन सा एक्टर है जिसका स्टारडम है। अब देखिए प्रभास का स्टारडम तो है, लेकिन उनके कंटेंट पे जो फिल्म होता है उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को। आज के टाइम में तो नहीं है। जो टीजर भी आया था, जो भी आप राधा आपने देखा होगा, राधे श्याम हो गया या अभी राजा साहब का टीजर देख के ऐसा नहीं लगा कि अरे यार वो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, हाँ, कोई इतना फेक लगा हो। लेकिन यश का टीजर देख के लोगों को फेथ है कि फिल्म चलेगी
और जैसे केजीएफ चली थी वैसे ही चलेगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए दिख रहे हैं यश, और उनका अपना हो रहा है इसलिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के